वेलकम फ्रेंड्स टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ द किचन सीरीज़। अभी इस सीरीज़ में हम फिनिशेस ऑफ किचन को लेंगे प्रवीण सर के साथ। प्रवीण, अभी हमने पिछले सीरीज़ में हार्डवेयर के बारे में जाना, उसके पहले सिविल वर्क के बारे में जाना जी और लेआउट के बारे में जाना। जी अभी एग्जैक्टली हम आते हैं फिनिशेस के बारे में जो किचन कैबिनेट्स पे होते हैं। करेक्ट। मॉड्यूलर किचन में क्या क्या फिनिशेस अवेलेबल हैं? जब हम फिनिशेस की बात करते हैं तब हम स्पेशली बात कर रहे होंगे उनकी शटर्स की, यानी कि उनके जो दरवाजे हैं उनके ऊपर हम क्या क्या मटेरियल लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन है लैमिनेट, सनमाइका जिसको हम स्लैंग वर्ड में बोलते हैं। वो 1 mm या 1.5 mm थिक आता है मैक्सिमम, जो कि हम चिपका सकते हैं और वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन। मॉड्यूलर में उसमें क्या होता है, एक स्पेशल तरीका होता है उसके एज को चिपकाने का, उसे हम एज बैंडिंग कहते हैं। एज बैंडिंग जनरली पीवीसी की होती है लैमिनेट के केसेस में, और वो काफ़ी अच्छा फिनिश देता है, क्योंकि सनमाइका में क्या होता है कि जो उसका एज होता है ना, वो काला होता है, तो वो क्या है कि दिखने में ख़राब लगता है थोड़ा सा। तो मॉड्यूलर लेने में भले आप लैमिनेट फिनिश भी ले रहे हो तो भी उसका एज जो है वो काफ़ी फिनिश्ड और वेल बिल्ट लगता है हमेशा से। और बाकी तो और भी फिनिशेस हैं, जैसे कि एक्रेलिक काफ़ी फेमस है और आजकल काफ़ी चलन में है, एंड बैक पेंटेड ग्लास काफ़ी चलन में है, बैक प्रिंटेड ग्लास भी काफ़ी चलन में है शटर्स के ऊपर। ग्लास थोड़े से लोग हिचकते हैं लेने से, बट काफ़ी लोग लेते हैं। बल्कि 4 mm टाइल्स आती है, वो भी लोग काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। आपने अभी टाइल्स कहा, तो टाइल्स भी किचन के शटर पे लगते हैं? जी, टाइल्स तो क्या है कि अभी थोड़ी ज़्यादा नई हैं, तो बहुत लोग जानते नहीं इस बारे में। स्पेशली टाइल्स जो है वो इम्पोर्टेड टाइल्स जो होती हैं कम थिकनेस की, जो कि 4 mm के आसपास होती हैं, वो हम शटर्स पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो बड़ी टाइल्स होती है जो हम फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वही सेम टाइल्स नहीं होगी, तो आपके लिए वो स्पेशलिस्ट टाइल्स बनी होंगी जो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और वो प्रॉपर स्टोन और वैसा लुक देता है, ऐसे लग रहा है कि हमने पत्थर के ही सारे शटर्स बनाए। वेरी गुड। तो ये सारा जो फिनिशेस है, ये हम किस पे लगाते हैं? रॉ मटेरियल क्या रहता है? ये प्लाई रहता है या कुछ और ऐसा? वैसे तो मॉड्यूलर के लिए बहुत सारी कंपनीज़ MDF या फिर थोड़ा अच्छा मटेरियल यूज़ करना है तो HDHMR वगैरह, मतलब बेसिकली फॉर्म ऑफ MDF ही है, वो यूज़ करते हैं। बहुत कंपनीज प्लाई यूज़ करती हैं ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल पाए, और थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट मरीन प्लाई यूज़ करते हैं तो और थोड़ा सा वाटरप्रूफ हो जाता है। बट कुछ के केस में आप प्लाई शायद नहीं यूज़ कर सकते या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप ग्लास लगा रहे हो या टाइल लगा रहे हो, तब उस केस में आपको प्लाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो। कोई भी एल्यूमिनियम सेक्शन प्रोफाइल होती है, उसके अंदर आप इनले करके आप अपना टाइल, ग्लास या एक वक्त के लिए एक्रेलिक भी बिठा सकते हो, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल। उससे वेट एक तो कम हो जाता है आपका, जो ट्रॉली के ऊपर आने वाला है और हिंजेस के ऊपर आने वाला है, तो वो ज़्यादा प्रिफर्ड है। तो प्रवीण, आपका सबसे ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फिनिशेस एंड शटर्स? आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप प्लीज़ रेट कीजिए 1 2 3 4 तक। ओके, सबसे पहला मैं प्रिफ़र करूँगा, मैं अगर मेंटेनेंस चाह रहा हूँ तो मैं लैमिनेट ही प्रिफ़र करूँगा। लैमिनेट में भी थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी आ चुकी है, पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है। प्लेन कलर चाहिए, कोई भी प्लेन कलर चाहिए, कितना भी प्रीमियम फिनिश चाहिए, लैमिनेट में हर एक चीज़ अवेलेबल है लैमिनेट में, और रफ़ एंड टफ़ तो है ये। तो मेरा प्राइमरी रिकमेंडेशन हमेशा लैमिनेट रहता है। सेकेंडरी रिकमेंडेशन मेरा एक्रेलिक है, क्योंकि एक्रेलिक जो है ना, उसको आप बिना प्रोफाइल के भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम प्रोफाइल के, जैसे हम ग्लास के और स्टोन के बीच में बात कर रहे थे। और उसका जो एज है वो भी सेम एक्रेलिक लगा सकते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बैक पेंटेड एक्रेलिक की, जिसमें आप चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको पूरा सीमलेस वन सॉलिड पीस बना सकते हैं, और वो भी दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है। इसको सेकंड नंबर पे रखने का सबसे बड़ा रीज़न है मेंटेनेंस, यानी कि अगर आप उसको बहुत ही किसी बारीक चीज़ से या सुई ऐसा कुछ नुकीली चीज़ों से या साफ़ करते हैं या लग जाती है, तो स्क्रैच बहुत जल्दी एक्रेलिक पे आ जाता है। मैं कम प्रीफर करता हूँ, बट बहुत लोगों को मैंने देखा है एक्रेलिक प्रीफर करते हुए, क्योंकि काफ़ी मॉडर्न चीज़ है। एंड उसके बाद मैं ग्लास प्रीफर करता हूँ। ग्लास मेरा तीसरे नंबर पे ऐसा है क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, और वज़न से थोड़ा सा मूवमेंट कभी ना कभी, अगर आप ट्रॉलीज और चैनल्स ले रहे हैं तो हैम्पर हो सकती हैं। टाइल्स चौथा है, लेकिन अगर मैं मेंटेन कर पाता तो शायद हो सकता है मैं सबसे पहले नंबर पे भी रखता टाइल्स को, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम लुक आता है उससे। ओके, अभी हम चाहेंगे कि आप कलर स्कीम्स किस गाइडलाइंस के साथ लोग चूज़ करें किचन के अंदर। मतलब डार्क में जाएं, लाइट में जाएं, कोई अलग अलग कलर रखें ऊपर नीचे, या मिक्स एंड मैच ऑफ कलर हो? मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि सिंगल टोन में आप किचन करो,
तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बट आप डुअल टोन भी कर सकते हैं, यानी कि आप प्लेटफॉर्म के नीचे एक शेड ऑफ कलर यूज़ कीजिए और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्टोरेजेस है उसके ऊपर एक शेड ऑफ कलर यूज़ कीजिए, तो वो तब तक भी अच्छा लगता है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, ऊपर के शटर्स में भी बहुत सारे कलर्स यूज़ कर दिए, नीचे के शटर्स में भी बहुत सारे कलर यूज़ कर दिए, तो वो थोड़ा पहले ज़माना था जब अच्छा भी लगता था। बट आज के डेट में, क्योंकि अगर आप विजुअलाइज़ करें, प्लेटफॉर्म है, उसका एक मटेरियल है, वॉल टाइल्स हैं, और फिर आपके वॉल का पेंट है, उसमें अलग अलग तरह के हैंडल्स लग रहे हैं, इक्विपमेंट्स है, फ्रिज है, ओवन है, इतने सारे आइटम्स में सबके कलर अगर आप मर्ज कर दो एक ही जगह पे तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है। अगर आप फिर स्टोरेजेस में भी इतने मल्टीपल कलर्स यूज़ करते हैं तो देखने में उतना मज़ा नहीं आता जितने कि कम कलर्स को देखने में मज़ा आता है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से। सो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि सिंगल या मैक्सिमम डुअल टोन आप किचन में जाइए, जिसमें हमेशा आपको अच्छा लुक मिलेगा ही मिलेगा। और आपका रिकमेंडेशन टुवर्ड्स द डिस्प्ले यूनिट जो किचन में बनता है आजकल, उसकी तरफ क्या है कि ग्लास कैसे यूज़ करें कि नहीं, या ग्लास का क्या प्ले होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास इन स्टोरेज की बात करें? जी, डिस्प्ले यूनिट में जनरली लोग क्रॉकरी वगैरह सामान दिखाने वाला रखते हैं, और ऑब्वियसली कोई सामान दिखा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा केओस होता है अपने किचन के स्टोरेजेस में, हम देखते ही हैं। बट अगर आपको ऐसा दिखाना है कि अंदर सामान दिखे भी नहीं, थोड़ा बहुत ही दिखे, तो आप टिंटेड ग्लास यूज़ कर लीजिए। टिंटेड ग्लास काफ़ी ज़्यादा चलन में है। फ्लूटेड ग्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलन में है, जो उसके ऊपर बारीक बारीक ऐसे पाइप्स के, मतलब ऐसा वेव शेप होता है उसका, वो भी अंदर का विजिबिलिटी कम कर देता है लेकिन लुक बहुत एनहांस कर देता है। उसको आप कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट कलर्ड प्रोफाइल से या फिर सेम कलर्ड प्रोफाइल से। जैसे कि ब्लैक टिंटेड ग्लास ले रहे हैं तो ब्लैक उसको एल्यूमिनियम प्रोफाइल ले लीजिए, तो बहुत ही एलिगेंट लुक आता है अगर ब्लैक आपकी थीम के साथ जा रहा है तो। अभी हम बात करते हैं कि किचन काउंटर का जो जनरल कलर होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लैमिनेट या बैक पेंटेड एक्रेलिक का शेड सेलेक्ट करते हैं, जी, तो उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें किचन का शेड सेलेक्ट करते समय? आपने ये तो बता दिया कि एक टोन में होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, जी। लेकिन फिर भी क्या शेड होना चाहिए, वो कैसे ध्यान? शेड मैं जनरली दो तरह से उसको प्रीफर करता हूँ या क्लासीफाई करता हूँ। पहला तो आप अगर ग्रेनाइट ले रहे हैं या फिर नैनो मार्बल ले रहे हैं जो कि सिंगल टोन्स में ही होते हैं, जनरली वो ब्लैक होगा एक वाइट होगा, तो उसके साथ सारे कलर्स कॉम्प्लीमेंट करते ही हैं उसको ऑलमोस्ट। सिर्फ अगर ब्लैक है तो आप वाइट में या लाइट कलर्स में ज़्यादा जा सकते हैं, और आपका लाइट अगर प्लेटफॉर्म है तो आप डार्क कलर्स प्रीफर कर सकते हैं। बट ब्लैक एंड वाइट को छोड़ के अगर आपका कोई तीसरा ही कलर है तो फिर आपको थोड़ा सा चूज़ी होना पड़ेगा कलर्स के कंपैरिजन में। उसमें या तो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कलर को, यानी कि उसी टोन के लाइट और डार्क वेरिएंट्स आप लैमिनेट में या एक्रेलिक में चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका डार्क ग्रे कलर का प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है तो फिर थोड़ा सा लाइटर ग्रे जो है उसी का वेरिएंट वो आप नीचे शटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वाइट या फिर एकदम ही हल्का सी ग्रे, मतलब थोड़ा ज़्यादा वाइट हो, वो आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो पूरा वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक साथ टोन में दिखता है। वैसे हर कलर के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम हैंडल्स का क्या वो एस्थेटिक्स में भूमिका निभाते हैं हैंडल्स? मतलब ये कि उसमें हैंडल्स कैसे सेलेक्ट करें? यस, इनफैक्ट बहुत लोग हैंडल्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं, तो हैंडल्स का यूज़ है ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप आजकल तो हैंडल्स क्या होता है, हैंडल लेस किचन्स बनते हैं, तो उसमें क्या है जी सेक्शन प्रोफाइल्स या गोला प्रोफाइल्स यूज़ करके हम उसको ये कर देते हैं, थोड़ा सा हैंडल लेस लुक देने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं। पहले तो हैंडल्स अगर नॉर्मल हैंडल्स की बात करो तो इतने से होंगे या तो इतने से होंगे या इतना होगा, लेकिन जी सेक्शन और प्रोफाइल से पूरे रनिंग लेंथ में चलते हैं, ऊपर के ओवरहेड स्टोरेज में भी लगाते हैं, पूरा रनिंग लेंथ में चलता है, तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा कैप्चर कर रहा है हैंडल्स। तो उसको कलर भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, या तो कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि उसको सेम कलर भी ले सकते हैं या फिर एकदम ड्रास्टिक अलग भी ले सकते हैं। जैसे बेज और ब्लैक हैंडल लेते हैं, लेकिन फिर आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा ये ना हो, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना करे ये दोनों कलर्स, तो बहुत अच्छा लगता है हैंडल्स भी। अभी कलर कॉम्बिनेशन की बात चली है, हमने शटर्स बिल देखे, हार्डवेयर में हैंडल्स देखे, तो वैसे ही वॉल डैडो टाइल्स या बैक स्प्लैश जो बोलते हैं जी, उसे क्या कलर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए काउंटर और उसके साथ? और दूसरा जो फ्रिज है और बाकी सब चीज़ें हैं उन्हें भी उसी अनुसार चूज़ करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए चिमनी का कलर या ये सब? ये इनफैक्ट बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं, बट क्योंकि
जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा एरिया भी कवर करते हैं। जैसे अगर आप साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो वो ही करीबन 3.25 फीट बाई 6 फीट हाइट होती है और डेप्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना बड़ा सरफेस एरिया अगर आपका किचन का कवर कर रहा है तो उसका कलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है फिर। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर नया फ्रिज ले रहे हैं तो आप फिर आपके पास फ्रिज में तो ज़्यादा कलर वेरिएशन होंगे नहीं, या तो ग्रे मेटेलिक होगा या तो ब्लैक होगा, या मतलब इतने ही कलर्स चलते हैं, या मरून चलता है। तो इसी शेड्स में अगर आप अपना किचन भी प्लान करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी करता है। या फिर अगर ब्लैक आपका फ्रिज है तो आप ब्लैक हैंडल्स ले सकते हैं, तो वो फिर कॉम्प्लीमेंट करता है। फिर चिमनी भी ब्लैक ले सकते हैं, ओवन भी ब्लैक होता है। तो ब्लैक काफ़ी सेफेस्ट कलर है इक्विपमेंट्स के केस में। और दूसरा आप कह रहे थे कि बैक स्प्लैश जो टाइल्स होती है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म के और ओवरहेड स्टोरेज के बीच में जो टाइल्स लगाते हैं, उसको भी 2 तरीके में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो या तो एकदम ही आप कुछ रैंडम ही ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वही एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कलर वाइज कि आप कुछ भी वाइल्ड ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पूरा सब कुछ मोनोक्रोमेटिक चल रहा है और अचानक से सिर्फ बैक स्प्लैश को आपने हाईलाइट कर दिया किसी तरह से, कुछ फ्लोरल पैटर्न्स ले लिए, या फिर बैक पेंटेड ग्लास ले लिया, बैक प्रिंटेड ग्लास ले लिया, तो उतना एरिया आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो अगर आपने बाकी सब चीज़ें सूदिंग और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं रखी है तो। और अगर सेम ही मतलब अलग अलग टोन्स आपने ऑलरेडी स्टोरेज में यूज़ कर लिए हैं तो आप फिर बैक स्प्लैश को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, फिर सेम ही टोन्स में जाने की कोशिश कीजिए, पैटर्न्स आप चूज़ कर सकते हो। थैंक यू प्रवीण जी। अभी शायद हमें हार्डवेयर से लेके फिनिशेस तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अभी बचते हैं हमारे पास दर्शकों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। किचन के कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेने चाहिए, उन्हें किस डायमेंशन में लेना चाहिए, उन्हें किचन डिज़ाइन करने के पहले लेना चाहिए या इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मिलके कंसल्ट करके लेना चाहिए, ये जानेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम अनडिज़ाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑफ किचन। थैंक यू।